मॉर्निंग सर। मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग। ओके, लास्ट क्लास में क्या पढ़े थे? टॉपिक क्या था? फोटो इलेक्ट्रिक ट्रांसड्यूसर। फोटो इलेक्ट्रिक ट्रांसड्यूसर। क्या था उसका बेसिक प्रिंसिपल? बेसिक प्रिंसिपल क्या था फोटो इलेक्ट्रिक ट्रांसड्यूसर का? बताओ, कोई एक दिन बताओ। बेसिक प्रिंसिपल क्या था? फोटो ट्यूब के प्रिंसिपल पे काम करता है सर। फोटो ट्यूब और क्या क्या था? फोटो फोटो इमर्सिव सेल और फोटो ट्यूब का प्रिंसिपल पे काम करता है सर। वो क्या काम करता है? उसके ऊपर लाइट इंसिडेंट होने से क्या होता है? फोटो ट्यूब में क्या रहता है? फोटो इमिसिव सेल के अंदर क्या क्या रहता है? एनोड और कैथोड सर। एनोड एंड कैथोड। कहां पर लाइट किसके ऊपर किसके ऊपर लाइट गिरता है? कैथोड के ऊपर सर। तो गिरने से क्या होता है? बोलो। कैथोड के ऊपर लाइट गिरेगा तो क्या होगा? बोलो। कौन बताओगे? कोई भी एक जन बताओ। कैथोड के ऊपर लाइट इंसिडेंट होने से क्या होता है? कोई एक जन बाद सर एनोड एनोड सर कलेक्ट कर लेता है सर। क्या कलेक्ट कर लेता है? इलेक्ट्रॉन सर हाँ, रिलीज होता है सर। मतलब कैथोड से इलेक्ट्रॉन इमिट होता है और एनोड में वो कलेक्ट होता है। तो इस प्रोसेस में क्या होता है? इसमें करंट फ्लो होना शुरू होता है। इलेक्ट्रॉन का रोटेशन होने से करंट फ्लो होता है इस ट्यूब के अंदर। वही वोल्टेज हम लोग को डिपेंड करता है कितना लाइट इंसिडेंट हो रहा है, उसके ऊपर डिपेंड करके हम लोग को वोल्टेज मिल जाता है। जैसे फोटो ट्यूब का प्रिंसिपल यही था। ओके, आज हम लोग देखेंगे मेजरमेंट। हाँ बोलो सर। बोल रहे कोई भी लाइट से सर इलेक्ट्रॉन रिलीज होने लगता है क्या सर? जैसे टॉर्च से भी लाइट करेंगे तो भी इलेक्ट्रॉन रिलीज होगा सर? हाँ, उसके ऊपर हम लोग लाइट करेंगे, इंसिडेंट करेंगे तो उससे उसका इलेक्ट्रॉन इमिट होगा। ठीक है, तो मतलब लाइट मतलब उसका एक मिनिमम एक इंटेंसिटी होना चाहिए, तब जाके इलेक्ट्रॉन ये होगा, इमिट्स होगा कैथोड से। ठीक है, कोई जो अटेंडेंस ले रहा है क्या? मोबाइल से जो भी ले रहे हो अटेंडेंस लेकर हमको व्हाट्सएप कर देना। ठीक है, सुना दिए बात? यस सर। ओके, तो आज हम लोग तुम लोग को पढ़ाने वाला है यूनिट 6 को। यूनिट 6 टॉपिक में क्या था? यूनिट 6 में था हम लोग का मेजरमेंट ऑफ, नया टॉपिक है मेजरमेंट ऑफ इंडक्टेंस एंड कैपेसिटेंस। बेसिक टॉपिक का जो नाम है मेजरमेंट ऑफ इंडक्टेंस एंड कैपेसिटेंस। ठीक है, ओके। तो हम लोग मेजरमेंट करेंगे, इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस को मेजर करेंगे यूजिंग सम ब्रिज। कोई ब्रिज का यूज करके हम लोग इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस को मेजर करेंगे। यूनिट 6 का जो नेम है, तुम लोग का मॉड्यूल का नेम है मेजरमेंट ऑफ इंडक्टेंस एंड कैपेसिटेंस।
ठीक है, तो हम लोग इसके पहले कुछ ब्रिज पढ़े हैं, पढ़े कि नहीं? कुछ ब्रिज पढ़े हैं हम लोग? वाइल्डस्टोन ब्रिज पढ़े हैं। क्या ब्रिज? इसी बार सीएस का खाली होगा तो इसी से हम जाएंगे, तो उसको बोल दो जिसका क्लास है, ठीक है। तो हम लोग कौन कौन ब्रिज पढ़े हैं? ह्यूस्टन ब्रिज पढ़े, क्या कौन कौन ब्रिज बता? केल्विन ब्रिज सर। केल्विन ब्रिज, ह्यूस्टन ब्रिज। तो ह्यूस्टन ब्रिज से क्या मेजर होता है? बता, ह्यूस्टन ब्रिज से क्या मेजर होता है? ह्यूस्टन ब्रिज से क्या मेजर करते हैं हम लोग? और केल्विन, मीडियम रेजिस्टेंस, और केल्विन ब्रिज से लो रेजिस्टेंस। सब भूल गए। ये लो और ये मीडियम, इसका रेंज कितना है? लो मीडियम का रेंज कितना है? लो का रेंज कितना है? लो में 1 लेस देन 1। लेस देन 1 ओम, लेस देन 1 ओम का रेंज में होगा। 1 ओम से कम में जो रेजिस्टेंस होगा उसको हम लोग बोलेंगे लो रेजिस्टेंस। और मीडियम 1 to 100 किलो ओम। 1 ओम टू 100 किलो ओम। मीडियम हाई रेजिस्टेंस को क्लासिफाई किए तीन टाइप से क्लासिफाई होता है। रेजिस्टेंस का क्लासिफाई एट 3 टाइप्स, वन लो, दूसरा मीडियम, थर्ड है हाई। लो का रेंज बताया, मीडियम का रेंज बताया, हाई का रेंज बताओ। लो का हो गया, मीडियम का भी बोल दिए, हाई का बताओ। हाई सर 100 किलो ओम के ऊपर। कितना, किसके ऊपर? 100 किलो ओम के ऊपर। 100 सर। हाँ, उसके ऊपर जितना भी होगा वो सब हाई रेजिस्टेंस में आ जाएगा, ठीक है। तो हम लोग लो मीडियम इसे देख रहे हैं। तो आज हम लोग का जो टॉपिक है वो होगा ना, हम लोग कैसे इंडक्टेंस को मेजर करेंगे, ठीक है। इंडक्टेंस कैपेसिटेंस का मेजर करना है। तो इंडक्टेंस मेजर करने के लिए हम लोग एक ब्रिज है, हम लोग पढ़ना है, उसका नाम है मैक्सवेल ब्रिज, ठीक है। क्या ब्रिज? मैक्सवेल ब्रिज। मैक्सवेल ब्रिज से हम लोग अननोन इंडक्टेंस को मेजर कर सकते हैं, ठीक है। मैक्सवेल ब्रिज से क्या कर सकते हैं हम लोग? अननोन इंडक्टेंस को मेजर कर पाएंगे। बट वो अननोन इंडक्टेंस कैसे मेजर करेंगे ना? अननोन इंडक्टेंस मेजर करने के लिए मेरे पास एक नोन इंडक्टेंस रहेगा, उसके साथ कंपेयर करके हम लोग यूजिंग मैक्सवेल ब्रिज से, मैक्सवेल इंडक्टेंस ब्रिज से हम लोग अननोन जो इंडक्टेंस है उसको मेजर कर पाएंगे, ठीक है। एक मिनट, हम क्या बोले ना, हम लोग को इंडक्टेंस मेजर करना है। तो इंडक्टेंस मेजर करने के लिए मेरे पास एक ब्रिज है जिसका नाम है मैक्सवेल इंडक्टेंस ब्रिज, ठीक है। तो मैक्सवेल इंडक्टेंस ब्रिज से हम लोग अननोन इंडक्टेंस को मेजर करने के लिए क्या करेंगे ना, टू कंपेयर विद एक नोन और स्टैंडर्ड इंडक्टेंस, ठीक है, कंपेयर करेंगे। तो इस इंडक्टेंस को मेजर करने के लिए किसी और एक इंडक्टेंस होगा, नॉन इंडक्टेंस पर स्टैंडर्ड इंडक्टेंस जाएगा, जिससे कंपेयर करके हम लोग अननोन इंडक्टेंस को मेजर करेंगे यूजिंग मैक्सवेल इंडक्टेंस ब्रिज। क्लियर? हेलो, जो बात बोले हम सुना? एक बार और बता दीजिए सर। ठीक है, एक बार फिर से बता दे रहे हैं। हम लोग क्या करने वाले हैं ना, हम लोग अभी ना इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस को मेजर करना है, हम लोग को टॉपिक में है। तो इंडक्टेंस हम लोग पता है, इंडक्टेंस क्या है, कैपेसिटेंस पता है, बट इंडक्टेंस मेजर करने के लिए हम लोग एक ब्रिज का यूज करेंगे। उस ब्रिज का नाम है मैक्सवेल इंडक्टेंस ब्रिज। इस ब्रिज से हम लोग अननोन इंडक्टेंस को मेजर करेंगे। अननोन इंडक्टेंस को मेजर करने के लिए क्या करेंगे ना, कंपेयर करेंगे विथ नोन इंडक्टेंस, ठीक है। ये मेरा अननोन है, ये मेरा नोन है, इस दोनों का बीच के कंपेयर करके हम लोग अननोन इंडक्टेंस को मेजर करेंगे यूजिंग मैक्सवेल इंडक्टेंस ब्रिज। इस ब्रिज से हम लोग उसको अननोन इंडक्टेंस को मेजर करेंगे। अभी बात क्लियर? मतलब मेन बात हुआ मेरा ना, यूजिंग मैक्सवेल इंडक्टेंस ब्रिज वी कैन मेजर द अननोन इंडक्टेंस with compare with a known
इंडक्टेंस के साथ कंपेयर करके अननोन इंडक्टेंस को मेजर कर सकेंगे हम लोग। कोई डाउट किसी को? ये बेसिक पॉइंट है मैक्सवेल इंडक्टेंस ब्रिज के बारे में। अभी हम लोग इसका ब्रिज का सर्किट डायग्राम देखेंगे, उसमें क्या क्या होगा। तो बेसिकली जो ब्रिज होता है उसमें नंबर ऑफ आर्म कितना रहते हैं, जो नॉर्मल हम लोग ब्रिज पढ़ के आए हैं वेस्टर्न ब्रिज, ठीक है, तो बेसिकली उसका कितना आर्म उसमें रहते हैं बताओ? कितना आर्म रहता है वेस्टर्न ब्रिज में? रवि कुमार, ह्यूस्टन ब्रिज में कितना आर्म रहता है? ब्रिज का आर्म, मेरा आर्म का बात नहीं बोल रहे हैं हम। सबको सुनाई दे रहा है कि नहीं? ह्यूस्टन ब्रिज में कितना आर्म है नहीं बोल पाओगे तुम लोग? यस सर। तो बोलो। 4 सर। 4 आर्म सर। 4। जिसको भी आंसर पता होगा हैंड रेज कर देना, ठीक है ना? तो ह्यूस्टन ब्रिज बेसिकली 4 आर्म है। वही प्रिंसिपल का हम लोग मैक्सवेल का नाम कैसे है ना, एक साइंटिस्ट था, उसके बेसिस उसका नाम के बेसिस पे और ब्रिज का नाम होगा मैक्सवेल इंडक्टेंस ब्रिज। क्योंकि इंडक्टेंस मेजर करेंगे जो इन्वेंट किया है मैक्सवेल इन्वेंट किए थे, उसकी टोटल नाम होगा मैक्सवेल इंडक्टेंस ब्रिज का नाम होगा। तो हम लोग इसका सर्किट देखेंगे पहले। तो सर्किट में हम पहले सर्किट बना लेते हैं। इसकी सर्किट कैसे ब्रिज सर्किट होगा ना, 4 आर्म रहेगा, तो बेसिक 4 आर्म बना लेते हैं पहले इस टाइप से। ठीक है, इसमें एक इंडक्टेंस, एक रेजिस्टेंस रहता है, और इस तरह में एक रेजिस्टेंस, इसमें भी एक रेजिस्टेंस और एक इंडक्टेंस रहता है, और इसमें एक रेजिस्टेंस। ठीक है, इस टाइप का होता है। और इस ब्रिज में हम लोग क्या सप्लाई देंगे, एसी सप्लाई देंगे। जो भी मैक्सवेल ब्रिज में हम लोग सप्लाई प्रोवाइड करेंगे, एसी सप्लाई। ठीक है, और बीच में क्या रहता है मेरा, जब हम लोग ब्रिज सर्किट पढ़े हैं तो ब्रिज को बैलेंस देखने के लिए हम लोग क्या किसका यूज करते हैं बताओ? रियोस्टेट का सर। किसका? रियोस्टेट। रियोस्टेट का यूज करते हैं बीच में। गैल्वेनोमीटर सर सर। गैल्वेनोमीटर सर, गैल्वेनोमीटर। मतलब डिटेक्टर यूज करते हैं बीच में। ठीक है, बीच में डिटेक्टर यूज करते हैं। तो ये एक रेजिस्टेंस है, इसका नाम लेते हैं हम R1। ये है मेरा L1 पकड़ लो, ये है R2, ये है L2, ये है R3, ये है R4। इसके बेसिस पे नाम दो यहाँ पर A, ठीक है, ये B कर दो, D एंड C। ठीक है, तो डाउट किसी को? एक सिंपल सर्किट है, देखो एक रेजिस्टेंस है, एक इंडक्टेंस है। एक इंडक्टेंस है L1 की जगह में Lx भी लिख सकते हो, L1 की जगह में हम लोग Lx भी कोई लिख सकते हो। Lx ही मेरा अननोन है, ठीक है। और हम लोग के पास जो L2 है ये मेरा है नोन। R2, R1, R3, R4 ये चारों रेजिस्टेंस जो है इसमें से तीनों ही मेरे पास नोन, मैक्सिमम नोन ही रहेगा। बट L1 R1 को छोड़ के हम लोग क्या करेंगे, बाकी सब अननोन रहेगा मेरे पास और वेरिएबल रहेगा। मतलब इसको हम वैरी करा सकते हैं। किस लिए वैरी कराता है इस सबको हम लोग? वैरी किस लिए कराता है इसको बताओ? हम लोग जब रेजिस्टेंस को वैरी कराते हैं उसका किस लिए ब्रिज में वेरिएबल रेजिस्टेंस मेंशन रहता है? रीजन क्या है, कौन बताओगे? बताओ। ब्रिज के अंदर जो वेरिएबल का यूज किया हम लोग, क्यों? बोलो, किसी को पता नहीं है? हेलो, बात सुनाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है बात?
मेरा बात तुम लोगों को सुनाई दे रहा है कि नहीं? यस और नो? दे रहा है सर। तो बोलो, ब्रिज में वेरिएबल का रेजिस्टेंस का यूज हम लोग क्यों करते हैं? बैलेंस करने के लिए सर। बैलेंस करने के लिए। ब्रिज सर्किट है मतलब उसको हमको बैलेंस करना है। उसी से जब भी हम लोग रिजल्ट लेंगे तो एट फर्स्ट हम लोग को फर्स्ट काम रहेगा ब्रिज को बैलेंस करना। तो उस बेसिस पे ये मेरा तो अननोन इंडक्टेंस है, बट बाकी सब हम लोग का नोन है। हम इसको वेरी करा के ब्रिज को बैलेंस कराएंगे। तो डिटेक्टर का यूज ही है इसीलिए, जब तक डिटेक्टर हम बता देगा ब्रिज अभी बैलेंस है। ठीक है, तो उस बेसिस पे जो भी हम लोग सप्लाई, एसी सप्लाई यहाँ से अप्लाई किया, हम लोग एसी सप्लाई यहाँ से अप्लाई करेंगे ब्रिज में। उसके बाद देखेंगे ब्रिज बैलेंस मतलब देखेंगे इसका आर्म में जो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है इक्वल हो रहा है कि नहीं हो रहा है, वो देखेंगे। पकड़ लो, ये जो मेरा आर्म है फर्स्ट आर्म, एबी जो आर्म है, ए बीडी आर्म है, जो सीडी आर्म और एसी आर्म है। हर आर्म में कुछ ना कुछ वैल्यू है रेजिस्टेंस। जैसे फर्स्ट आर्म जो एबी आर्म है मेरा, इसमें क्या है ना, जो रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस है हमको जिसको पूछेंगे वो बताना। ठीक है, फर्स्ट आर्म एबी में, फर्स्ट आर्म जो एबी है, ए एंड बी कर देते हैं तरह से। फर्स्ट आर्म एबी में जो रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस है वो अंजलि लता बताओ, वो किस फॉर्म में है, सीरीज में कि पैरेलल में? क्या चीज सर? जो एबी आर्म में जो रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस है वो किस फॉर्म में है? सीरीज में। सीरीज में। ठीक है, सीरीज में है ये। फिर यहाँ पर तो सीरीज में है, फिर नॉर्मल जो रेजिस्टेंस लगा के रख दिया, हमने छोड़ दिया। तो इसमें अलग अलग सब जगह में अलग अलग इंपीडेंस है सब इसमें। ठीक है, तो हम लोग इस इंपीडेंस को भी देखेंगे, हर आर्म में कितना इंपीडेंस है, उस बेसिस पे हम लोग इसका कैलकुलेशन करेंगे। पहले तो हम लोग देखेंगे ब्रिज को बैलेंस कैसे होता है। ठीक है, तो ये वाला सीरीज के साथ है। फिर एक बीडी आर्म है, तो ये जो रेजिस्टेंस है हम जो सप्लाई यहाँ से अप्लाई किए हैं, तो यहाँ पर कुछ करंट आएगा होगा, वो करंट दोनों साइकिल में डिवाइड होगा। जो सप्लाई यहाँ से गया है इसके पॉइंट से दोनों डिवाइड होगा। अगर लोग इस पोर्शन से जो सप्लाई जा रहा है इसको हम लिखते हैं I1, यहाँ से I1 और यहाँ से I2 करंट सप्लाई हो रहा है। यहाँ से I1 करंट, यहाँ से I2 करंट सप्लाई हो रहा है, I1 I2। ओके, फिर इस जगह से भी वही करंट I1 यहाँ से फ्लो होगा और यहाँ से I2 का रहेगा। ओके, अभी तुम लोग बताओ, यहाँ पर कुछ वोल्टेज ड्रॉप होगा, इस आर्म के अंदर कुछ वोल्टेज ड्रॉप होगा ना, ए एंड बी के आर्म में, ए और बी के आर्म बीच में कुछ वोल्टेज ड्रॉप होगा कि नहीं? हाँ या ना बताओ जस्ट, कुछ वोल्टेज ड्रॉप होगा कि नहीं इस आर्म के बीच में, इस आर्म में, इस आर्म में। यहाँ से सप्लाई दिए हम लोग, यहाँ से दो करंट सप्लाई, यहाँ से I1 करंट, यहाँ से I2 करंट। बट उसके बाद हम लोग देखेंगे इसमें कितना वोल्टेज ड्रॉप है, इसमें कितना वोल्टेज ड्रॉप, इसमें कितना वोल्टेज ड्रॉप, इसमें कितना वोल्टेज ड्रॉप। आर्म में एबी में, फिर बीडी में, फिर तुम्हारा एसी में और सीडी में। तो पकड़ लो एबी आर्म में जो वोल्टेज ड्रॉप है उसको हम लोग दे रहे हैं V1 वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है। अब बहुत सारा आवाज नहीं आ रहा सर, नहीं वीडियो दें। रोके, नेटवर्क का इशू था, रुको, नेटवर्क कुछ प्रॉब्लम हो गया था। देखो अभी आवाज आ रहा है? अभी आ रहा है सर। सर ओके, यस सर। ठीक है। तो हम क्या बोले तुम लोग को, हर आर्म में ए बी बी डी ए सी एंड सी डी, हर आर्म में एक अलग अलग वोल्टेज ड्रॉप होगा। तो बेसिकली हम ए बी आर्म में जो वोल्टेज ड्रॉप होगा उसको V1 से डिनोट कर रहे हैं। बी डी आर्म में जो वोल्टेज ड्रॉप होगा, रेजिस्टर जैसे R3 है उस बेसिस पे इसका हम लोग है V3 वोल्टेज ड्रॉप होगा यहाँ पर, और यहाँ पर R2 मतलब यहाँ पर V2 और यहाँ पर V4। ठीक है, और कुछ किताब में रहता है V1 की जगह E1, यहाँ पर E3, यहाँ पर E4, यहाँ पर E2। ठीक है, तो उसको वोल्टेज ड्रॉप दिखाने के लिए इंस्ट्रक्शन दिया है। तो पता लगे यहाँ पर V1 वोल्टेज ड्रॉप, यहाँ पर V3, मतलब हर आर्म में अलग-अलग वोल्टेज ड्रॉप ड्रॉ हो रहा है। ठीक है, ये तो गाइस इसके टोटल आर। उसके बाद हम लोग देखेंगे जो वेरिएबल रेजिस्टेंस है क्या है, इसको वेरी करेंगे हम ब्रिज को बैलेंस। ठीक है,
ओके, तो हम क्या बोल रहे थे कि अलग अलग ग्राम में हम लोग का वोल्टेज ड्रॉप है V1 V3 V2 और V4, ठीक है। तो हम लोग को क्या करना है ना, बैलेंस कंडीशन है, तो बैलेंस कंडीशन के लिए हम लोग देखेंगे इंडिकेटर बैलेंस है कि नहीं, इसलिए अलग अलग जो रेजिस्टेंस वेरिएबल रेजिस्टेंस है वेरिएबल इंडिकेटर है, उसको घुमा के हम लोग इसको ब्रिज को बैलेंस कर देंगे। फर्स्ट टर्म क्या होगा, बैलेंस हो जाएगा। जब ब्रिज बैलेंस हो जाएगा हम लोग का, उसके बाद हम लोग इस पे जो बेसिक फार्मूला है हम लोग का इसका कैलकुलेशन करने के लिए, तो पोटेंशियल वोल्टेज ड्रॉप जो है हम लोग का देखेंगे उसमें ना, जो आर्म बीडी है उसमें कितना वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, बीडी वर्सेस एबी का, मतलब V3 एंड V4। जब ब्रिज बैलेंस कंडीशन में रहेगा, ये ब्रिज मतलब बैलेंस हो गया, ठीक है। ब्रिज बैलेंस हो जाएगा तो क्या होगा, इससे कोई करंट फ्लो होगा? नो सर। मतलब डिटेक्टर से उस टाइम कोई करंट फ्लो नहीं होगा। जब मेरा ब्रिज बैलेंस हो जाएगा तब क्या होगा, वीडियो कट गया है, आवाज क्लियर है, ठीक है, वेट करो, आ जाएगा सबके पास आ रहा है ना? यस सर। ओके, तो जब ब्रिज बैलेंस हो जाएगा तब यस सर। डिटेक्टर से कोई करंट फ्लो नहीं होगा, इस डिटेक्टर से यहाँ से कोई करंट फ्लो नहीं होगा, ठीक है। इसमें कोई करंट फ्लो नहीं होगा, मतलब क्या है, जो हम लोग का जो करंट है एबी आर्म में एंड बीडी आर्म में क्या होगा, और इक्वल होगा। एबी एंड बीडी आर्म में जो करंट होगा I1 एंड I1, ये करंट इक्वल होगा किसके साथ, एबी बीडी आर्म का जो करंट होगा वो इक्वल होगा किसके साथ, पीडी के साथ। ये दोनों का जो करंट है एबी एसी एंड सीडी की सिमिलर सेम करंट होगा, इक्वल I2। मतलब यहाँ का जो करंट है ये दोनों के साथ सिमिलरली होगा, सेम। और वोल्टेज ड्रॉप क्या होगा, यहाँ का जो वोल्टेज ड्रॉप V3 और ये V4 इक्वल होगा। यहाँ का जो वोल्टेज ड्रॉप होगा, इस जगह का वोल्टेज ड्रॉप सेम होगा, V3 V4 होगा, और उसी तरह से सेम V1 V2 होगा। यहाँ का जो वोल्टेज ड्रॉप वो मेरा सेम होगा एज बैलेंस कंडीशन में। अंडर बैलेंस कंडीशन में हम लोगों का क्या क्या होगा ना, V1 V2 होगा एंड V3 V4 होगा एट बैलेंस, ठीक है। बैलेंस कंडीशन ऐसा हुआ, तो हम लोग अभी इसका फेजर डायग्राम अभी कर देते हैं, फेजर डायग्राम, उसके बाद हम इसका ऑपरेशन में आएंगे, मतलब इसे कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो फेजर डायग्राम के बारे में तुम लोग ऑलरेडी कुछ पढ़े हो कि नहीं, बेसिक इलेक्ट्रिकल क्लास में सर पढ़ाया होगा तुम लोग का, पढ़ा है ना? बताओ, फेजर डायग्राम। तो इस सर्किट से बेसिक फेजर डायग्राम जानने के लिए एक दो चीज जानना है, वो चीज तुम पहले बताओ, देख लो। जब रेजिस्टिव सर्किट होगा मेरा रेजिस्टिव सर्किट, तब यहाँ पर वोल्टेज और करंट का ही है, तो इस वोल्टेज करंट को लेके हम लोग देखेंगे, उसमें दो वोल्टेज करंट का जो फेज होगा, पकड़ लीजिए, वोल्टेज लाइन है और एक करंट का लाइन है, ये V है ये I है, ठीक है। कोई भी एक को हम लोग रेफरेंस पे लेंगे, ठीक है, कोई भी एक को एक रेफरेंस पे लेंगे। तो हम करंट को रेफरेंस पे लेते हैं और वोल्टेज है, और यहाँ पर पहले क्या है ना, रेजिस्टिव। तुम लोग याद रखना, जब रेजिस्टिव होगा रेजिस्टिव मटेरियल सर्किट होगा, उस टाइम वोल्टेज एंड करंट ऑलवेज इन सेम फेज, याद रहेगा। वोल्टेज करंट के साथ क्या होगा, सेम फेज में रहेगा। करंट को हम अगर रेफरेंस में लेते हैं, रेजिस्टिव जब होगा, तीन चीज होता है, रेजिस्टिव, इंडक्टिव एंड कैपेसिटिव, ठीक है। जब रेजिस्टिव टाइप का सर्किट होगा, करंट को हम रेफरेंस में लेते हैं, तो वोल्टेज क्या होगा, करंट के साथ सेम फेज में होगा। कोई डाउट किसी को? ये फर्स्ट पॉइंट, दो तीन तो पॉइंट याद रखना, मेरा फर्स्ट जगह कंप्लीट हो जाए। ये दूसरा पॉइंट क्या होगा ना, दूसरा पॉइंट यही होगा, जब इंडक्टिव होगा जब, ठीक है, जब क्या होगा, मतलब इंडक्टेंस, मतलब ये रेजिस्टेंस और ये इंडक्टेंस टाइप होगा जब सर्किट। जब इंडक्टिव सर्किट होगा, ये रेजिस्टिव सर्किट होगा। इंडक्टिव सर्किट में क्या होता है ना, जो करंट का रेफरेंस लाइन होगा मेरा I, उसको वोल्टेज क्या करेगा, बताओ तो, एनीवन? हम 3 पॉइंट बता रहे हैं। सर्किट में
रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस। जब इंडक्टेंस रहेगा, एकदम ठीक से सुन लो, जब इंडक्टेंस रेजिस्टेंस टाइप रहेगा तब वोल्टेज और करंट सेम फेज में, जो हम यहाँ पर दिखा रहे हैं, आई को रेफरेंस कर लिए बगल लो, तो आई एंड वी आर सेम फेज। जब रेजिस्टेंस रहेगा, रेजिस्टेंस सर्किट रहेगा, जब इंडक्टेंस सर्किट रहेगा तब वोल्टेज करंट को क्या करेगा, कोई बोल पाओगे? एनीवन? अपोज करेगा। अपोज लैग करेगा सर। क्या करेगा? लैग। क्या बोले तुम? लैग करेगा। वोल्टेज इंडक्टेंस रेजिस्टेंस को लैग करेगा। जब इंडक्टेंस सर्किट होगा तब वोल्टेज करंट को लीड करते हैं 90 डिग्री में। ओके, थर्ड कंडीशन, रेफरेंस लाइन तुम्हारा आई है और यहाँ पर कैपेसिटेंस है, कैपेसिटेंस। पहले रेजिस्टेंस था, उसके बाद इंडक्टेंस था, तो कैपेसिटेंस। जब कैपेसिटेंस टाइप रहेगा तब वोल्टेज, ये सब वोल्टेज है, वोल्टेज क्या होगा, जो देख नहीं पा रहे हो, एक मिनट, जो आई है उसको क्या करेगा, लैग करेगा वोल्टेज यहाँ पर 90 डिग्री। क्लियर? ये तीनों सर पॉइंट। सेकंड क्या बोले सर? सेकंड पॉइंट बताइए ना फिर से सर। जब इंडक्टेंस रहेगा, इंडक्टेंस टाइप रहेगा सर्किट, तब वोल्टेज करंट को लीड करेगा। थर्ड वन, जब कैपेसिटेंस टाइप रहेगा वोल्टेज करंट को लैग करेगा। लैग, लीड एंड सेम फेज में रहेगा। जब रेजिस्टेंस होगा, रेजिस्टिव टाइप होगा तब होगा सेम फेज में। जब इंडक्टिव टाइप होगा तब वोल्टेज करंट को लीड करेगा, और जब कैपेसिटिव टाइप होगा वोल्टेज करंट को लैग करेगा। ये तीनों बेसिक पॉइंट याद रखो, मेरा फिगर डायग्राम का हो जाएगा काम। एनी डाउट किसी को? हेलो, बोलो यस और नो। नो सर। क्लियर हुआ कि ऐसे ही नहीं हुआ? बाकी लोग खत्म होने बता क्लियर है सर? ओके, नेक्स्ट तो फिर डायग्राम में जाते हैं हम लोग। फर्स्ट देखो ना, इसका जो वोल्टेज ड्रॉप है फर्स्ट ला एकदम I1 R1, ये जो पार्ट है, ये जो पार्ट है, इस रेजिस्टर के बीच में जो करंट प्रोवाइड होगा तो वो किस टाइप का है, ये जो पोर्शन है ये किस टाइप का है, पकड़ लेते जो करंट है उसको हम रेफरेंस लाइन पकड़ के चलते हैं। तो इसमें हम रेफरेंस लाइन यहाँ पर लगा देते हैं I को, ठीक है। हम इसको I1 को रेफरेंस कर देते हैं, I1 मेरा रेफरेंस लाइन है, ठीक है। ओके, एक पहले यहाँ से शुरू करते हैं, ठीक है, इस पोर्शन से, इधर से पूरा इस पॉइंट से शुरू करते हैं। तो इसमें क्या है, रेजिस्टेंस है ना, देख पा रहे हो बोर्ड में रेजिस्टेंस है ना, ये वाला रेजिस्टेंस। यस सर। यहाँ पर I1 R1 किस फेज में होगा? सर सेम फेज होगा सर। सेम फेज में होगा। तो इस पोर्शन में हम यहाँ पर कर देते हैं I1 R1। कोई डाउट किसी को? ठीक है, यहाँ तक ठीक है, ठीक है कि नहीं? ये पोर्शन क्लियर ना? यस सर क्लियर है। नेक्स्ट यहाँ से ऊपर जाओ थोड़ा सा, ये वाला पोर्शन हमारा कंप्लीट हो गया। अभी ये वाला, ये किस क्या है, ये वाला क्या है सर? इंडक्टेंस है। इंडक्टेंस से अंदर से भी I1 करंट फ्लो होगा, तो इंडक्टेंस से करंट फ्लो होगा तो इसमें क्या होगा, इंडक्टेंस जब रहेगा तब यहाँ से जो वोल्टेज जाएगा वो क्या होगा, सर लीड करेगा। लैग करेगा सर। क्या होगा, लीड करेगा सर 90 डिग्री पे। लीड करेगा, लीड सर, लीड कर। ये वाला लाइन को लीड किया, ठीक है। अभी ये जो है ये क्या है मेरा ना, जब हम लोग इंडक्टेंस को रिप्रेजेंट करते हैं तब हम लोग एक j ओमेगा उसमें लगा देते हैं, तो j ओमेगा L1। तो यहाँ पर लेकर हम तब ऐसे लिख देंगे ओमेगा L1, ठीक है।
ओमेगा L1 ए वाला। क्लियर? L1 I1 ओमेगा, ठीक से लिख लेते हैं। ये जो पोर्शन है ये मेरा होगा ओमेगा I1 A1, ये वाला लाइन। ठीक है, तो ये वाला पार्ट कंप्लीट, ये भी आप कंप्लीट मेरा। ओके, कोई डाउट किसी को? ठीक है ना? तो नेक्स्ट आ जाओ। यस सर। नेक्स्ट इस पोर्शन में आ जाओ। ये जो पोर्शन है इसमें क्या होगा, I2 करंट किससे जा रहा है? R2 से। रेजिस्टेंस तो ये क्या होगा बताओ? सेम पेज। सेम फेज मतलब सेम पेज होगा सर। I2 R2 इसी जगह में, इस पोजीशन में ही। ओके, नेक्स्ट ये क्या है? इस पोर्शन में देखो, इस पोर्शन ये क्या है? बोलो ये क्या है? इंडक्टेंस। इंडक्टेंस है। इंडक्टेंस के अंदर कैसे क्या होता है मेरा वोल्टेज? लीड करेगा सर 90 लीड डिग्री। करेगा सर। यही वाला सेम ओमेगा I2 L2 ये लाइन, ये वाला सेम हो गया। मतलब मेरा अभी ये वाला पोर्शन कवर हो गया। लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द ब्रिज इज कवर्ड, ये वाला पूरा कवर हो गया मेरा कंप्लीट ना। देखो ये वाला कवर हो गया। कोई डाउट किसी को? ठीक है, तो फर्स्ट जो वोल्टेज था इसका V1 वोल्टेज था और ये वाला वोल्टेज क्या था? V2। इतना तो कवर किया ना हम लोग, ये वाला इस वाला पोर्शन कवर किया ना हम लोग। यस सर। यस सर। फर्स्ट वोल्टेज V1 था और ये V2 था, तो इसका वोल्टेज यहाँ पर V1 इक्वल्स टू हम लोग V2 लिख दे रहे हैं। वाला वोल्टेज जो हम लोग मिला है यहाँ से, इसका जो वोल्टेज ड्रॉप था ये वाला। तो इस दोनों का रिजल्टेंट क्या होगा मेरा? इसका दोनों का रिजल्टेंट करेंगे तो क्या होगा? ये वाला। ठीक है, इस दो का रिजल्टेंट। ओके, नेक्स्ट हम लोग का दो और बाकी है। ठीक है, दो पॉइंट और भी बाकी है, ये दो साइड। तो दो साइड में फिर हम लोग देखेंगे क्या है। ये जो करंट है ये किसके पास हो रहा है? यहाँ का जो वोल्टेज क्या होगा I1 और R3। तो इसका फेजर डायग्राम में क्या करेंगे बताओ? इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे यहाँ बताओ? I1 और R3 को बोलो। I2 क्यों लिखे ना? ये वाला जो पोर्शन था ना इसमें I2 रिप्रेजेंट, इसको भी रेफरेंस में I2 हम यहाँ पर लिख देते हैं। जैसे इसका I1 रेफर किए थे, इसमें भी I2 इसको रेफर किए। ठीक है, ये तो मेरा फर्स्ट हाफ पूरा कंप्लीट होगा इधर वाला। अभी इस पोर्शन में शुरू किया, फिर इस पॉइंट से शुरू कर रहे हैं हम लोग। यहाँ पर क्या है? I1 है और R3 है। तो I1 R3 इसमें क्या है? रेजिस्टिव, इंडक्टिव ना कैपेसिटिव? रेजिस्टिव सर। रेजिस्टिव है, तो इसमें इस कौन सा लाइन में होगा? इस पेज में होगा। रेजिस्टिव मतलब क्या होता है? सेम पेज में सेम होगा सर। सेम। तो इस जगह में रख दे रहे हैं हम लोग। तो यहाँ पर पकड़ लो, यहाँ पर लिख दे रहा है I1 एंड R3। कोई डाउट किसी को? ये वाला पोजीशन में कर दिया यहाँ पर। ओके, ये वाला कंप्लीट। यहाँ पर कितना वोल्टेज जो होगा इसका क्या होगा? I1 I3 में वोल्टेज जो क्या होता है? I1 R3 में क्या वोल्टेज? V3 सर। ओके, V3। ओके, गुड। नेक्स्ट, तो ये वाला पोर्शन भी कंप्लीट। तो मेरा अभी AB AC BD कंप्लीट हो गया मेरा। कौन सा हम बचा है मेरा? DC। DC बाकी है। तो DC में क्या क्या है? ये क्या है? ये भी रेजिस्टिव है, रेजिस्टेंस। तो इसमें I2 और R4 इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? कौन सा किसके लाइन में था रहेगा? कौन सा करंट जा रहा है? I2 करंट सेम फेज में I2 के साथ। इसमें क्या होगा? ये भी यहाँ पर रहेगा
I2 R4, यहाँ पर वोल्टेज ड्रॉप इसका CD के कितना वोल्टेज ड्रॉप होता है CD में? CD का वोल्टेज ड्रॉप कितना? बताओ CD का वोल्टेज ड्रॉप। V4 सर। V4 ठीक है, तो इसका वोल्टेज ड्रॉप V4। तो मेरा अभी टोटल सारा सर्किट का हम लोग ड्राइंग बना लिए हैं। तो ये जो वोल्टेज ड्रॉप यहाँ है इसको थोड़ा एक्सटेंड कर देते हैं हम इस तरह से। इसका अभी ये जो सप्लाई हम लोग किए थे तो इसका मेन वोल्टेज जो होगा जो V, तो इस दोनों का वोल्टेज इस साइड का जो वोल्टेज होगा यही मेरा मेन वोल्टेज होगा। तो इसका रिजल्टेंट हम लोग करेंगे, मतलब यहाँ पर जो V1 V2 था और यहाँ पर V3 V, तो इसका जो रिजल्टेंट होगा देख पा रहे हो ना, इसका जो रिजल्टेंट होगा वही मेरा सप्लाई वोल्टेज होगा। तो हम इसको इस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं, ये वाला यही होगा मेरा V। ठीक है, यही है एक्चुअली फेजर डायग्राम ऑफ मैक्सवेल इंडक्टेंस ब्रिज का। इसमें किसी को कोई डाउट है तो बताओ। रिजल्टेंट यहाँ से होगा इस जगह से BC। इसका तो ऑपरेशन में नहीं है, रिजल्टेंट में आए हैं हम लोग अभी। बोलो किसको कोई डाउट है तो बताओ, बोलो उसके बाद हम सॉल्व। सर मेरे को समझ में नहीं आया। हम फिर से बोलो एक बार। मेरे को समझ में नहीं आया सर प्रेजेंट डायग्राम। फेजर डायग्राम मेरा नेटवर्क खराब हो गया था बीच में सर, वीडियो नहीं दिख रहा था। बाकी लोगों का बाकी सबके समझ में आया? सर हाँ हमको बोलो। भी समझ नहीं आया सर। समझ में नहीं आया? हमको भी समझ नेटवर्क की सुने था सर। बाकी लोग किसको समझ में आया बताओ तो हमको। ईशा